अक्सर ये देखा गया है कि जो आईएएस अधिकारी होते हैं वो खुद को आईएफएस अथवा आईपीएस अधिकारियों से ऊपर मानते हैं। यहाँ तक कि अगर हम भी जनरल ऑडियंस से पूछ के देखें तो उनका भी यही मानना होगा, और अगर उनसे मुख्य रूप से हम कारण जानने की कोशिश करें तो वह कहेंगे कि जो आईएएस अधिकारी होते हैं वो एक तरीके से पूरा गवर्नेंस देखते हैं एक जगह का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होते हैं, और आईपीएस अधिकारी अथवाओं की जो भी रिपोर्ट्स आती जाती है या फिर उनका आदान प्रदान होता है स्टेट, सेंटर अथवा सारी ब्रांचेस में, डिपार्टमेंट्स में, तो वहाँ पे आईएएस के थ्रू ही ये सारी रिपोर्टिंग जाती हैं, जिसके चलते अक्सर एक जनरल माइंडसेट में माना जाता है कि जो आईएफएस आईपीएस अधिकारी हैं वो आईएएस के नीचे हैं या उनके अंडर काम करते हैं, जिसकी वजह से ये जो एक पावर डायनामिक्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है एज टू अंडरस्टैंड कि आईएएस, आईएफएस, आईपीएस इन सारे अधिकारियों में एक्चुअल में सबसे ज़्यादा सुपीरियर पावरफुल कौन है। लेकिन अगर हम आज का ट्रेंड देखें तो हम देखते हैं कि जो पोजीशंस पहले सिर्फ आईएएस अधिकारियों को दी जाती थी, जो एक तरीके से वैल्यू पहले सिर्फ आईएएस अधिकारियों को दी जाती थी, वो अब आईपीएस, आईएफएस अधिकारियों तक भी बॉटल डाउन हो गई है, यानी कि अब उनको भी दी जाने लगी है, क्योंकि अब स्किल सेट का मामला है कि कौन कैसे कितने लंबे टर्म से सर्व कर रहा है और चीज़ों को कितना बेहतर तरीके से समझता है। इसी की वजह से आज हम ये टॉपिक आपके लिए लाए हैं डिस्कस करने के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में अभी एक मेजर टसल देखने को मिली, जिसपे एक तरीके से संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो आईएएस सुप्रीमेसी है इस पे हमें ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड में ये देखने को मिला है कि जो कैंपा फंड हैं उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, और आईएएस अधिकारी जो हैं वो एक तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल पे भी कंट्रोल ले रहे हैं जो आईएफएस अधिकारी हैं उनके, जिसपे गवर्नमेंट ने कुछ रिस्पॉन्सेज दिए हैं जिसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन वह जानने से पहले और ये जो पूरा केस है उसको समझने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि प्रीलिम्स 2025 के लिए यूपीएससी सीएससी की एक बहुत अच्छी और क्रक्स में तैयारी के लिए अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आया है एक क्रैश कोर्स, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस का जो क्रैश कोर्स है वो बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ सिर्फ सीसैट की अगर किसी को तैयारी करनी है तो वो 3000 की प्राइसिंग पे आपको एक कोर्स मिल रहा है, जिसमें कि अगर मैं बात करूँ तो आपका बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको सब बताया जाएगा। और जो भी बच्चे आगे 2026-27 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये फुल फ्लेजेड बैचेस अभी भी अवेलेबल हैं, जो कि फ्लैट 60% ऑफ पे आपको मिल जाएंगे। जब भी आप चेकआउट करें या फिर जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आप यूज़ करें कोड NST लाइव, क्योंकि जैसे ही आप ये कोड यूज़ करेंगे वैसे ही जो है आपको जितने भी अवेलेबल डिस्काउंट्स हैं वो कैश इन हो जाएंगे। तो अब बिना किसी देरी के जानते हैं कि ये जो पूरा मुद्दा है वो क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए क्या कहा है। तो अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि आईएएस ऑफिसर जो हैं वो अधिकतर देखे गए हैं कि वो अपनी सुपीरियरिटी दिखाते हैं दूसरे अफसरों पर। ये उसी का संज्ञान लिया हुआ एक स्टेटमेंट है, उसी की ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट की इन स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई सारे हायरार्की इश्यूज भी हैं जो कि स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, और ये जो चीज़ थी, ये जो संज्ञान लिया गया था वो जस्टिस BR गवाई ने लिया था। उन्होंने कहा था कि क्योंकि ये जो पूरी पावर डायनामिक्स है वो सेटअप ही कुछ ऐसे है कि जो रिपोर्ट्स है वो कई बार वाया जाती है, यानी कि अगर मैं आईपीएस हूँ तो मुझे अपनी कोई भी रिपोर्ट देने के लिए आईएएस अधिकारी को वो सबमिट करनी पड़ेगी ताकि वो आगे स्टेट तक पहुंच पाए। तो इसकी वजह से कई बार जो है एक तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट हो ही जाता है, जिसपे थोड़ी सी क्लियरेंस, थोड़ी सी क्लैरिटी लाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो पूरा मुद्दा है वो उठा सिर्फ इसीलिए क्योंकि कैंपा फंड का मिसयूज़ हो रहा था। तो इसमें क्या देखा गया, कोर्ट ने बेसिकली क्रिटिसाइज किया कि हम देख पा रहे हैं कि कैंपा फंड्स जो हैं, यानी कि जो आपके कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी के फंड्स थे, उनका इस्तेमाल एफॉरेस्टेशन और प्लानिंग में ना करते हुए किया जा रहा है कई सारी महंगी खरीद करने में, जैसे कि आईफोन्स और लैपटॉप्स, विच इज़ जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि वो जो पैसा है वो आपके एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए दिया गया है, ना कि आपके खुद के चीज़ें खरीदने के लिए, खुद की लग्जरी को एड्रेस करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तराखंड के, उनको भी डायरेक्ट किया है कि आप हमें एक एफिडेविट फाइल करके दें जिसमें
पूरा एक्सप्लेनेशन हो कि ये जो फंड्स हैं वो आखिरकार किस लिए इस्तेमाल किए गए, इनका क्यों एक तरीके से गलत इस्तेमाल हमको देखने को मिला। तो कैंपा फंड की जो पूरी कंट्रोवर्सी है उसमें क्या एक्चुअल में एक्सेलरेट होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब भी सुप्रीम कोर्ट से हमको कुछ मिलता है। लेकिन फिलहाल के बारे में अगर हम जाने तो ये जो टसल क्रिएट हुई है फिर से, जो कि ओवर द टाइम एग्जिस्ट ही कर रही थी तो एक तरीके से रीसरफेस हो गई है, उसका क्या कहना है। क्योंकि अगर हम पूरी पावर डायनामिक को देखें तो हमें यह भी देखने को मिलता है कि जो आईएएस अधिकारी हैं उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल पे भी काफ़ी ज़्यादा अधिकार है, किसकी, आईएफएस ऑफिसर्स की। ये जो मेजर रूलिंग थी वो थी एक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई, जिसमें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो थी उसने अलाउ किया कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स या डिविजनल कमिश्नर्स हैं वो आईएफएस अधिकारी जितने भी हैं उनकी सारी परफॉर्मेंस को बेसिकली रीड आउट करेंगे, आपका असेस करेंगे एंड उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि उनको परफॉर्मेंस अप्रेजल मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिसपे आईएफएस अधिकारी जो थे उन्होंने संज्ञान लेते हुए अपना ऑब्जेक्शन जताया और उन्होंने कहा कि आईएएस अधिकारियों को क्या पता, दे लैक एक्सपर्टीज इन आवर डिपार्टमेंट। आईएएस अधिकारी जो हैं उनको फॉरेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता, तो फिर अगर हम उनको एवैल्यूएशन देते हैं फॉरेस्ट जैसी चीज का तो ये तो काफी ज्यादा अनफेयर हो जाएगा ऑन द पार्ट ऑफ आईएफएस ऑफिसर्स, क्योंकि कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के बारे में जितना आईएफएस जानते हैं उतना कोई नहीं जानता होगा, जिसकी वजह से आप एक अगर सेंट्रल अथॉरिटी को ये अधिकार देते हैं तो ठीक है, लेकिन आप आईएएस को देंगे तो वो मेजरली कई बार ऐसा हो सकता है कि अपना बायस डेवलप करके जो चीजें हैं उसको समझाएं। अगर हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस ले तो सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं टीएन गोदावर्मन केस में, जो कि 2000 में हुआ था, जिसमें बोला गया था कि जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर्स हैं उन्हीं के द्वारा आईएफएस अधिकारी जो है उनका इवैल्यूएशन होगा। इसके अलावा किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी के भी परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको खुद को उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी हो। अगर जानकारी ही नहीं है तो आप कोई नहीं होते उस परफॉर्मेंस को असेस करने वाले। गवर्नमेंट ने जिसका डिफेंस देते हुए ये कहा कि आईएएस ऑफिसर्स जो हैं वो सिर्फ अपने इनपुट्स वेलफेयर स्कीम्स पे देंगे, ना कि आपके जितने भी कोर फॉरेस्ट मैनेजमेंट एरियाज हैं उन पे, क्योंकि ऑफ कोर्स हम समझ सकते हैं कि गवर्नेंस, ब्यूरोक्रेसी, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिपेंडेंट है आपके आईएएस अधिकारियों पे, लेकिन अगेन टर्म स्पेशलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू रिव्यू एनीवन। एंड इनफैक्ट अगर कोई ऑफिसर लेवल का ही इंसान है तो उसको रिव्यू करने के लिए ऑफ कोर्स आपको स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि एक तरीके से आप दोनों सेंट्रल सर्विसेज में हैं, आप दोनों सिमिलर तबके पे हैं। आपकी जो डिपार्टमेंटल अंडरस्टैंडिंग है जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलाइजेशन वाली, उसको यहाँ पे कंसिडर ना करते हुए हमको ये समझना होगा कि कौन सुपीरियॉरिटी से काम कर सकता है यहाँ पे विथ स्पेशलाइजेशन एंड नॉट विथ अ बायस। अगर हम बात करें कि इस पूरे केस पे गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस रहा है, तो जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने कोर्ट को अश्योर किया है कि वो पर्सनली रिजॉल्व करेंगे जितनी भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एग्जिस्ट करती हैं आईएएस, आईएफएस और आईपीएस अधिकारियों के बीच में, और यहाँ तक कि ये जो जितने भी पावर डायनामिक्स और अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है उसमें भी वो एक तरीके से से लेंगे एंड ही विल मेक श्योर कि जितने भी ग्राउंड्स पे और जितने भी फसेट्स पे ये प्रॉब्लम एक्चुअली एग्जिस्ट करती है उसको वो रिजॉल्व करे। क्योंकि सिंस कॉलोनियल टाइम हम देख रहे हैं कि ये जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल रही है कि एक्चुअल में इस पोजीशन के पावर डायनामिक्स कैसे सेटल है, एंड इसके साथ ही जो सिमिलर तबके पे ऑफिसर्स हैं उनका क्या करना है, यानी कि जो सेंट्रल अथॉरिटीज़ को ही रिपोर्ट करते हैं उनका और जो आईएएस अधिकारी हैं उनका क्या लेवल रहेगा, जिससे कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहे, सो दैट ये जो इंटरनल भाव से झगड़ा है वो एक तरीके से ख़त्म हो जाए। तो आई रियली होप कि ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन थी वो आप सबको समझ में आई हो एंड यू आर एबल टू मेक इट अ पॉइंट कि आपको कैसा अधिकारी बनना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू ऑल आर द फ्यूचर ऑफिसर्स ऑफ दिस कंट्री एंड आपको इस पर्टिकुलर मामले में संज्ञान लेने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आप इनकी जगह पे होते और आपका दोस्त भी सपोज कीजिए आईपीएस अधिकारी होता, आप आईएएस अधिकारी होते, तो आप क्या करते। तो इस पर्टिकुलर केस में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये गवर्नेंस से रिलेटेड तो है ही सही, लेकिन इसके साथ साथ आपकी एथिकल अप्रोच क्या है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा ये रोशनी डालेगा। तो इसी के साथ मैं नंदिनी आप सबसे आज्ञा चाहती हूँ। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप ये टेलीग्राम चैनल का जो QR कोड है इसको
स्कैन कर सकते हैं। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आप प्लेटफॉर्म पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप यूज़ करें कोड NST Live, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स अवेल हो पाए। सो इसी के साथ थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई एम एंडिंग द सेशन नाउ।